काजल, मुझे खाना लगाओ। सुनो चाचा जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना लगवा दो। उनके आने की देर नहीं हुई और आते ही खाना लगवा दो कहने लगे। मतलब पूरा दिन तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या? इसकी माँ तो मर गई, हमारी छाती पे छोड़ गई हमारा खून पीने के लिए। न जाने से कब छुटकारा मिलेगा। मम्मी मुझे भूख लगी है, दूध पीना है। अरे मेरे बेटे को भूख लगी है, चल ठीक, तो अभी यहीं बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आ। अच्छा तुम भी खाना खा लो आके, मैंने खाना लगा दिया है। ले बेटा, मैं तेरे लिए बादाम वाला दूध लेकर आई हूँ, पूरा फिनिश करना है। मम्मी मम्मी इसने मेरा सारा दूध गिरा दिया। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी मम्मी इसने मेरा सारा दूध गिरा दिया, मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया था। अभी रुक, इसे तो मैं अभी बताती हूँ, तो चुप बिल्कुल। मेरे बेटे क्यों रे मनहूस, तो कब तक हमारा खून पिएगा? आज तो तेरा फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में या तो तू रहेगा या मैं। सुनते हो जी? इधर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? देखो इसने क्या किया है, सारा दूध गिरा दिया। मैंने अपने बेटे को दूध ला के दिया था, उसे भूख लग रही थी और इसने उसके हाथ में से ग्लास छीन के नीचे दूध गिरा दिया। हिम्मत तो देखो इसकी। क्यों रे, क्यों गिराया तूने इसका दूध? नहीं चाचा जी, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है, इसने खुद दूध गिराया है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो तू हमारे बेटे को झूठा भी बनाएगा। सुनो, आज तो ये फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस घर में हम माँ बेटे रहेंगे या फिर ये मनहूस। ठीक है, आज मैं इसको घर से निकाल कर ही रहूंगा। चल चल, और आज के बाद इस मनु शकल को लेकर हमारे घर में मत आ जाना। चाचा जी मेरी गलती नहीं है। चाचा जी मुझे इस घर से मत निकालो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे बिना कोई नहीं है। आज तो मैं तेरी एक बात भी सुनने वाला नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से। चल जा यहाँ से, आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई मत देना ना। ले आम, मीठा आम है, मीठा आम 30 रुपए किलो। आम ले लो, आम भाई साहब, आम चाहिए। अंकल जी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ आम खाने को दे दो। अरे बेटा आ तू यहाँ बैठ और मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, ले सबसे पहले तू ये आम खा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है? खा ले आम तू। ले बेटा और खा ले। बेटा और खाएगा क्या? नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया। सुन बेटा, इतना अमीर तो मैं भी नहीं कि तेरी अच्छी तरह परवरिश कर सकूं, लेकिन हाँ तेरे लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि कभी तेरे लिए भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं हर रोज ये फल फ्रूट बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ, और वैसे मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा बन सकते हो। बोलो बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी? ठीक है अंकल, मैं आज से आपको अपना पिताजी मानता हूँ और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आजा बेटा, अब मेरे तू गले लग जा। चल अब मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ, ठीक है? आजा हम दोनों चलते हैं। देख बेटा, ये है अपना घर, अब हम इस घर में दोनों लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? लेकिन पापा आप अकेले क्यों रहते हो? चल बेटा, मैं इसके पीछे की स्टोरी तुझे अभी बताता हूँ। आजा हम दोनों लोग बैठकर बात करते हैं। बैठ जा। सुन बेटा, अब से लगभग 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और शादी के 2 साल बाद ही मेरी पत्नी गुजर गई। फिर उसके बाद मैं अपने बुरे समय को अकेला ही काट रहा हूँ। लेकिन पापा आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बेटा मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और मैं उसकी यादों को कभी भुलाना नहीं चाहता था। और आज मुझे तू मिल गया है तो मानो संसार की सारी खुशी मिल गई है। बेटा अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और बेटा अब तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है।
तू एक काम कर, यहीं पर बैठकर आराम कर और मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? ले बेटा, खाना खिलाऊं मैं तुझे। तू खाना खा और मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। ले बेटा। देख बेटा आकाश, अब हमने सारे आम सजा दिए हैं, तू एक काम कर, ये बेच देना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, आप जाइए, मैं बेच दूंगा। पापा वो देखो आम। पापा मुझे आम खाने हैं। हाँ बेटा, अभी आम दिलवाता हूँ। काजल चलो बेटे को आम दिलाते हैं। अच्छा, तो ये मनुष्य यहाँ पर आम बेच रहा है। हमने तो सोचा था किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आके मर गया होगा। ले बेटा, तू आम खा, क्योंकि हम इसे पैसे देने वाले तो हैं नहीं, और ये तो ये हम इसके आम घर को भी लेकर चलेंगे। चलो काजल। सुनो चाची जी, मेरे आम के पैसे तो दे दो। सुनते हो जी, जरा इसके पैसे तो देकर आने से। अभी रुको, अभी देकर आता हूँ इसको इसके पैसे। ले पैसे, ले पैसे, ले पैसे। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू हमसे पैसे मांगेगा? और आगे से ध्यान रखना। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? बता मुझे, बता क्या हुआ, क्या हुआ, बता बता, चल बता मुझे, बता क्या हुआ। पापा वो कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देख रहा है, वो हमारा साथ जरूर देगा। हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम गरीबों का भगवान के सिवाय कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती हैं, जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, और वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि अब से तू अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। अब से तू स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? ठेले का काम मैं संभाल लूंगा। कल से तू अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। चल जा, घर चला जा तू, अब जा, मैं बेचता हूँ अब। क्या मिस्टर आकाश यहीं रहते हैं? जी हाँ, बोलिए सर, क्या काम है? देखिए, हम लोग यहाँ आकाश की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करने आए हैं। ठीक है सर, आप लोग बैठिए, मैं भी आकाश के लिए बुलाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आकाश को बुला लीजिए। ठीक है बेटा। आकाश इधर आना जरा। जी पापा, बोलिए क्या काम है? पुलिस इंस्पेक्टर साहब। देखिए मिस्टर आकाश, हमें कोर्ट से आदेश मिला है कि सूरजपुर गांव में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस पर आपके चाचा जी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो सारी प्रॉपर्टी आपके पिताजी मरने से पहले आपके नाम कर गए थे। और जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल ना हो जाए, तब तक तुम उस जमीन का कुछ नहीं कर सकते। और अब आपकी उम्र 18 साल हो गई है, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी के स्वयं मालिक हैं। देखिए इंस्पेक्टर, हमें कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो बेटा, जाने दो, जाइए आप लोग। नहीं पापा, हमें वहाँ जाना होगा और हमें उन लोगों की औकात उन्हें दिखानी होगी। चलिए सर, हम लोग चलते हैं।
क्या मिस्टर वीर यहीं रहते हैं? हाँ वो अंदर ही है। ठीक है सर, अंदर आइए। आप बुलाइए जरा उन्हें। जी बोलिए सर, कौन है आप लोग? देखिए मिस्टर वीर, जिस जमीन पर आपका कब्जा है वो सारी प्रॉपर्टी मिस्टर आकाश के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि इस प्रॉपर्टी को आप अभी के अभी खाली कर दें। नहीं ऑफिसर, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। रुको, मैं दिखाता हूँ अभी। वकील साहब कागज दिखाइएगा। लाओ ये कागज मुझे दो। और सुनो, जब बचपन में इनके पिताजी गुजर गए तो सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर गए। सुन बेटा आकाश, हम तो तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हमने तेरे साथ इतना गलत जो किया। आज से तू अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक है। हम लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं। अच्छा बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। काजल और बेटा अजय, आओ हम लोग निकलते हैं। रुको आप लोग, मैं तुम्हें इस घर से निकालने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि कभी किसी के साथ गलत व्यवहार न करो, कि कोई मरने के लिए मजबूर हो जाए। और सुनो, आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें इस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा आकाश। जी पापा। इन्हें इस प्रॉपर्टी के कागज़ वापस कर दो। वकील साहब कागज़ दीजिए, ये लो, क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है। पापा, आप ऐसे लोगों के बारे में भी कितना अच्छा सोचते हो जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया हो। कोई बात नहीं बेटा, आओ बेटा हम लोग निकलते हैं, आइए। चलिए पापा।